हे हाय गाइस, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने ऑलरेडी टॉपिक देख रखा है, तो हम लोग ये इस वीडियो में सीपीओ 2018 की जो मेडिकल पोस्टपोन हो गई है वो कब तक हो सकती है, इस विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं एसएससी की हर पल की अपडेट आपको मिल जाया करे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स शो कर रहा हूँ। तो मैं सारे डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कोर्ट केस बहुत कुछ फंसा हुआ था इस एस सी सी पी ओ 2018 में। लास्ट में सब कुछ हुआ, रिजल्ट आई, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड भी दे दी गई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली थी मार्च में, वो पोस्टपोन होगी। तो आप सभी जानते हैं कि पोस्टपोन होने का भी एक वैलिड रीज़न था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया था कि देश सारे लॉकडाउन में चला गया, और जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन या जो भी एग्जामिनेशन, जिस प्रकार का भी कोई भी एग्जामिनेशन भी होने वाला था, वो सारे ही चीज़ पोस्टपोन हो गए। तो सबसे पहला बात ये उठता है कि कब तक हो सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी पोस्टपोन हुई थी, तो ये कब तक हो सकती है। ये सबसे पहली प्रश्न है जिस विषय में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि कब तक हो सकती है। सारे ही ऑफिशियल तरीक़ा से हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, कि जैसे 2 महीने सुपर हो गई है, इसके अलावा अभी भी जो सिचुएशन दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अभी तो मेडिकल का इस महीने तो जून में चांस नहीं बनता है। मैं आपको सबसे पहले एमएचए की कुछ गाइडलाइन दिखाता हूँ, वहाँ पे क्या दी गई कि कब तक क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो लॉकडाउन 5 चल रही है और जो अनलॉकडाउन 1 या अनलॉक 1 की जो बात कही जा रही है, उसके विषय में सारी ही जानकारी दी गई है, जो कि होम अफेयर के द्वारा ही दी गई है। मैं आपको पूरे डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फ़ेज़ 2 दिखा रहा हूँ खोल के। तो आप सभी जानते हैं कि फ़ेज़ 1 8 जून से स्टार्ट हो गई है, 8 तारीख से। और फ़ेज़ 2 की बात की जाए तो फ़ेज़ 2 लगभग जो पकड़ के चला जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाएगी, यानी 2 वीक्स के बाद फ़ेज़ 2 को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ़ेज़ 2 में ही जो सारी बातें हैं लिखी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा विल बी ओपन आफ्टर कंसल्टेशन। यानी कि जो भी स्कूल, कॉलेजेस, जो भी इंस्टीट्यूशन थे जो एग्ज़ाम करवाते थे, जिस भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन थे, वो सारे ही चीज़ आपका फ़ेज़ 2 में ओपन होगा। ये बातें यहाँ पे क्लियर कट लिख दी गई है कि फ़ेज़ 2 में ये सारे चीज़ें होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि जून जुलाई में इंडिया में कोरोना का केसेस पीक पे जाएगा, जो कि एम्स के डायरेक्टर के द्वारा, एम्स के डायरेक्टर ही अभी हमारे इंडिया में लीड कर रहे हैं ये सारे चीज़ को। तो उनके द्वारा ये सारी बातें बोली गई कि जून और जुलाई में हमारे यहाँ पे कोरोना के जो भी कोरोना के केसेस है वो बहुत ही पीक पे रहेंगे। तो अगर पीक पे रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो भी मेडिकल स्टाफ है वो सारे, चाहे अगर आप डिफेंस फोर्सेस की मेडिकल स्टाफ की बात कहें, चाहे आप नॉर्मल मेडिकल स्टाफ की बात कहें, सारे के सारे ही मेडिकल स्टाफ जून जुलाई में उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। कोई भी उन्हें ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो उतना इम्पोर्टेंट ना हो, इस बात को समझ लीजिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जून जुलाई में आप लोग का मेडिकल बिल्कुल ही नहीं होगा। पहली बात है, जून जुलाई में आप लोग का मेडिकल बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको जुलाई एंड तक में भी आपको डेट दे दी जाए कि आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन कब से हो सकती है, ऐसा कुछ नोटिस आपको दिया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन जुलाई में बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होने की चांसेस है वो अगस्त में है, और मे बी अगस्त मिड या एंड ऑफ अगस्त में आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर अगर आपके मन में धारणा है कि जून या जुलाई में हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जून और जुलाई तक ऑलरेडी सर्कुलर पास है। कोई भी मेडिकल स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंटेड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल स्टाफ क्यों ना हो। तो इस बात को आप समझ लीजिए, और मैंने आपको ऑफिशियल वे में ही सारा कुछ दिखाया और उस हिसाब से ही मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई ओपिनियन हो या अगर आपके पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट या क्वेरी रह गया हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, और फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अगर अपडेट आता है तो हम वहाँ पर सबसे पहले शेयर कर देते हैं। तो ये रही आज की बातें दोस्तों। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।